बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन करी। आपने देखा इसका कितना ही अच्छा मसाला रेडी हुआ है। अगर आप रेगुलर कढ़ाई खा खा के बोर हो चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो इसे हम बहुत ही कम मसालों के साथ रेडी करेंगे, वो तमाम मसाले जो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 1 kg। अब 2 चम्मच के हिसाब से अदरक और लहसुन लेंगे फ्रेश कूटा हुआ। अगर आप इन दोनों चीज़ों का पेस्ट इसमें ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट और आता है। अगर इस तरह से आप इसे फ्रेशली कूट के डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस रेसिपी में। लेमन जूस लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। अगर आपके पास फ्रेश लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिरके की क्वांटिटी आपने इससे हाफ लेनी है, ठीक है। नमक इसमें मैं 1 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर लेंगे आधा खाने का चम्मच। बस यही 3 से 4 चीज़ें हैं जिससे हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि एक तो ये बहुत जल्दी से गल जाता है, नंबर 2 इसका मसाला अंदर तक रच बस जाता है और इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। तो इसको टेस्टी बनाने के लिए आपने इसे मैरिनेट ज़रूर करना है। तो जस्ट 1 घंटे के लिए मैं इसे मैरिनेट करूँगी। आप चाहें तो इसे फ़ौरन 15 से 20 मिनट के बाद भी बना सकते हैं। तो 1/4 चम्मच के हिसाब से यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल लिया है। 4 अदद बड़े प्याज मैंने इस तरह से पतले पतले लंबे पीसेज में काट लिए हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये रेसिपी सिर्फ सरसों के ऑयल में ही बनती है। आपके घर में जो भी रूटीन में आप ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का ऑयल क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने में, बीपी को नॉर्मल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसलिए कुकिंग में मैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 अदद लिए हैं। इनका छिलका मैंने रिमूव कर लिया और इस तरह से गोल गोल पीसीज में काट लिया। इनको आपको बहुत छोटे छोटे पीसीज में काटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने देखा प्याज हमने जस्ट नरम किए हैं, इनको ब्राउन नहीं किया है। टमाटरों को भी हमने नरम किया है इतना कि इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको मज़ीद भून लेंगे ताकि इन दोनों चीज़ों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों अज्जा को हम बाहर निकाल लेंगे पैन से। तो बहुत ही टेस्टी चिकन बनाने का ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है। इस मसाले को, प्याज और टमाटर वाले मसाले को हमने शेकर जग में डाल के या तो मैश कर लेना है या आप चाहें तो इसे मधानी की मदद से भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। इस तरह की मशीन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी मदद से भी आप इसे अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। हमारा मकसद इस मसाले को अच्छी तरह से मैश करना है। अब उसी पैन में हम मज़ीद ऑयल ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे आप मक्खन या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच सरसों का ऑयल लिया है दोबारा, ठीक है। 2 तेज़पात इस तरह से पीसेस में काट लिए हैं। 2 बड़ी इलायची है, उनको हल्का सा कूटा है और 3 से 4 अदद छोटी इलायची, इनको भी हल्का सा कूट के इसमें ऐड करना है। आधा चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। अब इसमें सिर्फ 2 मसाले ऐसे हैं जो बहुत ही ख़ास हैं, वो हमने इस पॉइंट पे ऐड नहीं करने हैं, वो हम आखिर में जाके ऐड करेंगे, ठीक है। बस हल्का सा हमने इनको कड़काया है, इतना कि इसमें खुशबू आने लगे। उसके बाद इसमें चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड कर देना है। अब चूल्हे की आंच को दरमियाना रखते हुए हमने इसको इतना ही भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और दरमियानी आंच पे कलर चेंज होने में ये मुश्किल से 4 से 5 मिनट ही लेगा इंशाल्लाह। उसके बाद टमाटर और प्याज की जो प्यूरी हमने रेडी करके रखी हुई है वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे चिकन में मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसी में से भून लेंगे। अब चिकन को अच्छी तरह से गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन आधा कप ही मैंने पानी इसमें ऐड किया है और जिस बाउल में मैंने प्यूरी रखी हुई थी उसी को ही हल्का सा खंगाल के इसमें ऐड किया है ताकि थोड़ी सी भी प्यूरी वेस्ट ना होने पाए। अगर हम खाने की किसी चीज़ को भी वेस्ट होने से बचाते हैं तो अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत पैदा करता है। अब 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके ही पकाया है, लेकिन वक्फे वक्फे से मैंने इसमें चम्मच हिलाया है ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। अब 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम मज़ीद भूनेंगे। इसी दौरान आप देख सकते हैं इसका पानी तकरीबन सारा ही खुश्क हो चुका है और चिकन में पकने में तकरीबन थोड़ी सी कसर बाकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, और ये कूटा हुआ खुश्क धनिया है, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 चम्मच के हिसाब से जायफल और जावित्री का पाउडर मैंने ऐड किया है। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तो जायफल और जावित्री का जो पाउडर हमने ऐड किया है वो इस रेसिपी का एक ख़ास मसाला है, आपने इसे किसी सूरत भी मिस नहीं करना। इसी की वजह से इसमें एक स्पेशल टेस्ट आता है, ठीक है। 3 से 4 मिनट ही हम इस मसाले को इसमें भूनेंगे तो आप देखेंगे इसमें ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के ऐड करना है और यहाँ पे मैंने आधा कटोरी दही लिया है, ठीक है। दही से इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा आम कढ़ाई से। अब इसे हमने मुकम्मल कवर नहीं करना है, इतना ही कवर करना है कि थोड़ी सी स्पेस इसमें बाकी रहे ताकि इसकी जो छींटे हैं ये बाहर तक आने ना पाएँ। असल में इसे इस वक्त कवर करने का मकसद भी इसके छींटों से बचना ही है।
वरना इसका और कोई मकसद नहीं है कवर करने का, क्योंकि चिकन तो अच्छी तरह से गल ही चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब चूल्हे की आंच को हमने तेज़ कर देना है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमने दही का पानी खुश्क करना है। अब इसमें मज़ीद अच्छी सी खुशबू लाने के लिए मैं इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी के ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी की खुशबू इसमें ज़्यादा अच्छी आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें, इस चिकन की इतनी खुशबू उठ रही है कि पूरा किचन तो क्या, पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठा है। इसमें जो साबुत मसाले हमने ऐड किए थे वो हमने रिमूव कर लेने हैं सर्विंग से पहले। गार्निश के लिए हम इस पे सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहें तो जूलियन कट में कटी हुई अदरक और सब्ज़ मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। तो 25 से 30 मिनट के दरमियान आप इसे चाहे डिनर में बनाएं, चाहे इसे लंच में बनाएं, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन को आप जितना ज़्यादा मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। तो अगर आपका लंच में ही बनाने का इरादा है तो रात को इसे फ्रिज में मैरिनेट करके रख दें, आपका टाइम भी बचेगा और ये टेस्टी भी बहुत बनेगा। तो हमेशा की तरह मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इस वीडियो को शेयर करने में आप कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।